जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी निकल के आ रही है और यह खुशखबरी आप कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं कह सकते इस चीज को, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ फायदे की बातें हैं। और आगे क्या अग्निवीर के अंदर सुधार में बदलाव की गुंजाइश है या नहीं है, इसकी पूरी की पूरी चर्चा दोस्त हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दोस्त हम इस वीडियो के अंदर लेकर आपके सामने हाजिर हैं और इसके अंदर हम बताएंगे कि आखिरकार अग्निवीर के अंदर बदलाव हो सकता है तो कब हो सकता है, क्या चांसेस है अग्निवीर स्कीम हटेगी या नहीं हटेगी, और अभी जो सरकार ने यह ऐलान किया है 10% आरक्षण को लेकर के, इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में दोस्त हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे, तभी जाके ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को देखने के बाद से दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक और बिल्कुल सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं दोस्त पूर्व अग्निवीरों के लिए अहम घोषणा, इन नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण। तो यहां पे दोस्त दिया गया है कि इन नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण। तो किन किन नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलने वाला है, यह अभी आपने देखा भी होगा, केंद्र सरकार का यह फैसला आया है, कुछ ही दिन हुआ और उसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि आखिर ये 10% आरक्षण किस प्रकार का होगा। तो देखिए, इसमें जो बताया गया है कि पूर्व अग्निवीर यानी कि 4 साल की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद से 25% अभी तो सरकार ने जैसा कि अनाउंस किया पहले से, जैसे 2022 के अंदर ये स्कीम आई तो उसमें सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 25% अग्निवीरों को रखेंगे, बाकी 75% को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो वो रिटायर्ड अग्निवीर जो 75% है, उन 75% अग्निवीरों को जब पास एक मौका रहेगा। और मौका किस प्रकार का रहेगा कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, जैसे कि आपके CISF हो गए, CRPF हो गया, BSF हो गया, है ना, ITBP हो गया, तो जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, तो इन अर्धसैनिक बलों की भर्तियों में जब भी वैकेंसीज आएंगी, तो जितनी भी वैकेंसी आएगी उसका 10% जो है आपको आपके लिए रिजर्व होगा। तो चलिए हम पूरा पढ़ के दिखाते हैं और आपको बताते हैं और आगे क्या चीजें दी गई है। इसमें बताया गया है 2022 में सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत सेना में 75% अग्निवीरों को 4 साल बाद क्या होना था, रिटायर होना था। तो ये सब कुछ हमने आपको बताया ही। आगे इसमें लिख रहा है कि भारत सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की भर्ती में 10% सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है। तो जैसा अभी हमने आपको उससे पहले बताया कि 10% जो सीटें दोस्त आपको मिलने वाली हैं, वो रिटायर्ड अग्निवीर जो 75% है उनको मिलने वाली है। और इन 75% के अंदर जो बच्चे बाहर होंगे उनको मौका मिलेगा। और मौका कहाँ मिलने वाला है, तो केंद्र सरकार की अर्धसैनिक बलों की भर्तियों में, जैसे कि इसमें दिया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल SSB, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, रेलवे पुलिस बल RPF, रेलवे में भी मिलेगा दोस्त, है ना, RPF के अंदर भी मिलेगा। और अन्य जितने भी सुरक्षा बल हैं उन सभी भर्तियों में आपको 10% सीटें रिजर्व करके दी जाएंगी। एंड टोटल भर्तियां जितनी भी होंगी, मान लीजिए 5,000 की वैकेंसी निकली या 50,000 की वैकेंसी निकली SSC GD की, तो 50,000 का 10% अगर आप देखेंगे तो 5,000 सीटें रिजर्व रहेंगी। किनों के लिए, तो ये 5,000 सीटें रिजर्व रहेंगी सीधा का सीधा पूर्व अग्निवीरों के लिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये 10% जो सरकार ने भी दिया है अग्निवीरों को, एक तरीके से कह सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया है सरकार को लगा होगा मन के अंदर कि इससे देने से हो सकता है युवाओं का रुझान, युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो शांत हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पर शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ये पुरानी सिस्टम प्रक्रिया, पुरानी बहाली प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, क्योंकि बच्चे सेना के अंदर केवल पैसे के लिए नहीं जाते हैं, देश की भावना की सेवा भावना तो रहती ही है, लेकिन अपने देश के अंदर चूंकि इतनी बड़ी लेवल पे बेरोजगारी है, तो वहां हमारा एक रोजगार का भी माध्यम बनता है। इस वजह से 4 साल की सेवा के बाद से अगर आप सीधे उनको रिटायर्ड कर देंगे और 22 साल का युवा अगर सड़कों पे घूमेगा तो भला क्या ही कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीजें सरकार के मन में आई होगी और सरकार ने सोचा कि हम इनको क्या करते हैं कि भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दे देते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे आप 16 साल की ड्यूटी या 17 साल की ड्यूटी कंप्लीट करते थे सेना से, जब रिटायर्ड होते थे, तो ऐसे ही क्या होता था कि भारत की सभी भर्तियों के अंदर, है ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती आती थी, तो उसमें 10% सीटें रिजर्व की जाती थी। और 10% सीटें किसके लिए होती थी, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो अब भूतपूर्व सैनिकों को जो सुविधाएं मिलती थी कि भाई 10% सीट आपके लिए रिजर्व होगी, तो उसी तरह से अग्निवीरों को भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अग्निवीरों को भी भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा दिया गया है। बस
यही आप समझ सकते हैं। जैसे इसके पहले जब अग्निवीर भर्ती को स्कीम को लॉन्च किया गया तो इसमें नहीं कहा गया कि भाई हम उसको भूतपूर्व सैनिक मानेंगे, लेकिन अब सरकार ने माना है कि जब रिटायर्ड अग्निवीर होगा तो उसको हम भूतपूर्व सैनिक कहेंगे। और भूतपूर्व सैनिक कहने का मतलब कि हम उसको 10% जो फायदा मिलता था भूतपूर्व सैनिकों को, वही फायदा हम इन सभी लोगों को देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इसमें है। और इसमें केवल ये नहीं कि आपके क्या नाम है आर्मी के अंदर ही, एयरफोर्स के अंदर भी, नेवी के अंदर भी, तीनों सेनाओं के अंदर अग्निवीर की भर्ती चल रही है। तो तीनों सेनाओं के अंदर रिटायर्ड हुए जो युवा हैं वो निश्चित रूप से इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी यह भी दिया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी जाएगी, यानी कि आपका फिजिकल नहीं होगा, आपका केवल चेस्ट और हाइट माप करके और उसके बाद से मेडिकल की प्रक्रिया करके और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। रिटन टेस्ट देना होगा, ऐसा मत सोचिएगा रिटन टेस्ट नहीं है, रिटन टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले साल के पहला बैच का जो अग्निवीर आउट हो रहा है, मैंने 75% के अंदर वो आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है सेना से, तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और उसके बाद से जितने भी बैचेज होंगे जो बाहर होंगे बच्चे, तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दोस्त इसमें मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि इन प्रलोभनों का कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वजह यह है कि अब बच्चों के अंदर आक्रोश बस इसी चीज को लेकर के है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए, और वास्तव में वही चीज होनी भी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें देखिए इसमें दी गई हैं, स्पष्ट रूप से आप देख भी सकते हैं कि 10% सीटें आरक्षित होंगी, उम्र सीमा में छूट, पहले बैच को 5 साल और बाद वाले बैच को 3 साल के एज रिलैक्सेशन के अंदर छूट मिलेगी। बीएसएफ ने भी ऐलान किया है, सीएसएफ ने भी ऐलान किया है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की तरफ से भी ये ऐलान हुआ है, आरपीएफ और सीआरपीएफ की तरफ से भी ये घोषणा हुई है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि पहला बैच जो है दिसंबर 26 से जनवरी 27 में अग्निवीरों का जो पहला बैच रिटायर होगा, 2027 के अंदर अग्निवीर जो रिटायर होंगे उन सभी के लिए इसमें जो है आयु सीमा की बात की गई है, उन सबको ये फायदे की बात की गई है। आने वाले समय में भी इसके बारे में हम बताया है कि जब भी भर्तियां निकलेंगी तो 10% सीटें हम रिजर्व रखेंगे। ठीक है, तो इसमें लोगों ने अपने अलग अलग विचार भी व्यक्त किए हैं ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब तक की सरकार जो है पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू नहीं करती है, मुझे लगता है कि युवाओं के अंदर आक्रोश जारी रहेगा। और उसके बावजूद अब इसका आपने देखा भी होगा, लोकसभा इलेक्शन के परिणाम भी देखने को मिले हैं, और सरकार नहीं इस तरीके के काम को करती है तो आने वाले समय में युवाओं का आक्रोश शांत नहीं होने वाला है। तो मेरा फिलहाल आप सभी से यह अनुरोध रहेगा कि जो बच्चे इस बार भी आर्मी अग्निवीर के अंदर जिनका भी रिजल्ट हुआ है ना, जिन बच्चों का फिजिकल हो गया है, मेडिकल हो गया है, उनकी तो ज्वाइनिंग अक्टूबर नवंबर के अंदर हो जाने वाली है, लेकिन जिन बच्चों का भी फिजिकल मेडिकल होना बाकी है वो अपने कंटिन्यू दौड़ के अंदर लगे रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कीम चेंज नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कि विपक्ष के राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी और बहुत गंभीरता से इस चीजों को लिया गया। ठीक है, आगे चल करके आप देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अग्निवीर को हटाने की मांग की है। तो बहुत सारे लोगों ने, विपक्ष भी मौजूद है इस बार और बहुत सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अग्निवीर में परिवर्तन नहीं होगा, अग्निवीर में परिवर्तन होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आज नहीं आपको देखने को मिले, साल भर, 2 साल या 3 साल बाद मिले। तो इसलिए आप इसको हल्के में ना लेकर के भाई 4 साल की नौकरी है और आपका रिटन टेस्ट में रिजल्ट हो गया है और आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करेंगे। आप फिजिकल की तैयारी में लगे रहेंगे और आने वाले समय में, क्योंकि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप फिजिकल की तैयारी में पूरी तरीके से जुटे रहें। ठीक है, तो ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद से और भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स अगर आपके मन के अंदर हो अग्निवीर को लेकर के, तो निश्चित रूप से हम अगली वीडियो बना करके उस डाउट्स को आपके क्लियर कर देंगे। बाकी यही एक बड़ा बदलाव जो है भी केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, और उसमें कोई बड़ा बदलाव हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि एक तरीके का बदलाव ही सरकार की तरफ से हुआ है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना कतई नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।